हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, जो कि दो चरों के रैखिक समीकरण से लिया गया है। विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है, जैसे नाम से ही पता है कि विलोपन यानी किसी को विलोपित करना। तो दो चरों के रैखिक समीकरण में क्या होता है, दो चर होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न हम लोग लिए हैं x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर हम लोग दो समीकरण का एक क्वेश्चन लिए हैं। अब हमें करना क्या रहता है कि जैसे x प्लस वाई है, मतलब x को हम पहला चर बोलेंगे और y को दूसरे चर बोलेंगे। इसमें से एक को विलोपित करना रहता है, मतलब इसको हटाना रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके जो गुणांक होते हैं उसको पहले बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद ही उसको हटा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जो प्रश्न दिया होगा सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मानेंगे पहले समीकरण को, और दूसरे को हम 2 मानेंगे। अब इसको करना क्या है, जैसे यहाँ पर x या y के गुणांक को बराबर करना है। जैसे यहाँ पर x के साथ में यहाँ पर देखते हैं तो कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर 2 हो जाता तो ये भी 2x और ये भी 2x हो जाता, मतलब दोनों बराबर हो जाता। और यहाँ पर हम देखते हैं y के साथ में 3 है, तो अगर यहाँ पर हम 3 लिखते तो ये दोनों बराबर हो जाते। तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी है उस संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 2 है तो इसको अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे x के साथ में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण एक में 2 का तथा 2 में, समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर देखते हैं कोई भी संख्या का गुणा नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं 1 का गुणा करने पर। तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा 1 का गुणा करने पर। अब देखिए क्या होता है, गुणा करने पर ये हो जाएगा। अब इसको हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 2x है पहले वाले समीकरण में, 2x प्लस वाई, और दूसरे में है पहले वाले समीकरण में x प्लस वाई बराबर 5, जबकि दूसरे में है 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। तो यहाँ पर पहले वाले समीकरण में, मतलब इस 2 का यहाँ पर गुणा करिए और यहाँ वाले 2 का गुणा यहाँ पर करिए, मतलब दूसरे समीकरण के गुणांक को पहले में और पहले के गुणांक को दूसरे में गुणा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा करेंगे हम समीकरण नंबर 2 में और 2 का गुणा करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लिखेंगे पहले और बाहर में 2 लिखेंगे बराबर 5 गुणा 2। जब भी गुणा होगा तो दोनों साइड गुणा होगा। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, चूँकि इसमें हम 1 का गुणा कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें गुणा करना ही पड़ेगा हमें। तो अब देखिए अंदर गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई के साथ में करेंगे 2y हो जाएगा, फिर बराबर ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2x हो गया, माइनस 3 एकम 3, 3y हो गया, फिर बराबर 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और देखिए दोनों समीकरण का x का गुणांक बराबर है और दोनों का चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान होगा तब हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। दोनों चिन्ह समान होने पर घटाने पर लिखेंगे, और दोनों चिन्ह विपरीत होगा, जैसे मान लीजिए एक -2 है और एक +2 है, तब ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है। अब घटाने पर जैसे ही लिखेंगे, चूँकि घटाते समय क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर भी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर +3y प्लस 2y दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +5y बराबर 10 में से 4 घटेगा, यहाँ पर आएगा 6। तो y बराबर हम देखते हैं तो क्या आ जाता है 6/5। ये y का मान निकल गया है। इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रखिए, x का मान निकल आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने
पर। तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर y की जगह पर क्या रखना है, 6/5 रखना है। तो x प्लस ये हो गया 6/5 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5, इसको भी बटे में बना लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो ये +6 जब इधर ट्रांसफ़र होकर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पक्ष बदलने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये हो गया 6/5 हो गया। अब यहीं से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर, एलसीएम जब लेंगे देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 5 का गुणा सीधे हम कर देंगे 5 के साथ में, तो हो जाएगा 25, 25 माइनस 6 लिखेंगे बटे में 2। इसको हल करने के लिए जो इसके लिए भिन्नों का जोड़ और घटाव आना चाहिए, तभी इसको हल कर पाएंगे। तो ये हो गया x बराबर, अब देखिए 25 में से 6 घटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 19, तो 19/5 आ गया। इस तरह से देखते हैं तो x का मान 19/5 आया और y का मान पहले ही हम निकाल चुके हैं 6/5। यही दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से विलोपन विधि को बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।